Students, today we are starting new chapter, chapter number 7, evolution. एवोल्यूशन एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें लगातार जो है कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं लाइफ की फॉर्म्स में। ये चेंजेस इकट्ठे होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और उनसे नई नई लाइफ की फॉर्म्स यानी नई बायोडाइवर्सिटी फॉर्म होती रहती है। तो एवोल्यूशन चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि लाइफ फर्स्ट टाइम पर अर्थ पर कैसे ओरिजिनेट हुई और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ से कैसे जो है अब ये लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर्म हुई। लेकिन उससे भी पहले हमें स्टडी करना है कि जो अर्थ है वो कैसे फॉर्म हुई, हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। एवोल्यूशन की डेफिनेशन जैसे मैंने बताया आपको कि एवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशंस एंड रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो एवोल्यूशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज जो हैं वो डिपेंड करते हैं नेचुरल सिलेक्शन में। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ पर जो डिफरेंट लाइफ की फॉर्म्स हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, वो कैसे ओरिजिनेट हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। जैसा कि हम जानते हैं कि हम रहते हैं अर्थ पर, और अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, यानी अर्थ और दूसरे प्लेनेट और सन मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बिलोंग करता है आकाशगंगा, या हम इसको कहते हैं वी कॉल इट मिल्की वे गैलेक्सी। आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी को बिलोंग करता है हमारा सोलर सिस्टम। और इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं वो यूनिवर्स में हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 बिलियन ईयर्स बैक ये सारी गैलेक्सीज, सारे स्टार्स एक बहुत बड़ा ह्यूज मास था, उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ। उस एक्सप्लोज़न को हम कहते हैं बिग बैंग। इस बिग बैंग से मैटर स्कैटर्ड हो गया डिफरेंट डायरेक्शन में, और उस समय यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ। इस मैटर से स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, सैटेलाइट्स बनी, और कलेक्शंस ऑफ द स्टार्स फॉर्म गैलेक्सीज। धीरे धीरे यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड करना शुरू हो गया, मूव करना शुरू हो गए स्टार्स एक दूसरे से, और धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म्ड हुई यूनिवर्स में। ये गैसेस कंडेंस करती गई ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, और जो है वो प्रेजेंट डे यूनिवर्स फॉर्म हो गया इन गैसेस की वजह से, और दूसरी गैसेस और डस्ट पार्टिकल की वजह से जो है सोलर सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स, स्टार्स, प्लैनेट्स फॉर्म हुए। हमारा सोलर सिस्टम जो मिल्की वे गैलेक्सी में है वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक फॉर्म हुआ। अर्थ की फॉर्मेशन भी हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हुई। अर्ली जो अर्थ थी इसमें एटमॉस्फेयर नहीं था। अर्थ मोल्टन मटेरियल से वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती रहती थी, और इन गैसेस में सबसे पहले वाटर वेपर ब्रेकडाउन हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन लाइटर होती है तो ये एस्केप कर गई, और ऑक्सीजन कंबाइन हुई अमोनिया और मीथेन से, इसने और वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और दूसरी चीज़ें बनी इनसे। जो वाटर वेपर था वो वाटर वेपर कंडेंस हुआ, क्लाउड्स बने, और वो ऑक्सीजन से ओजोन लेयर फॉर्म हुई। जैसे जैसे क्लाउड्स कूल डाउन हुए, वाटर वेपर फैल हुई अर्थ पर इन द फॉर्म ऑफ रेन, और ये जो रेन वाटर है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया अर्थ पर, और जो लो लाइंग एरियाज थे, ट्रेंचेस थे, डिचेस थी, उनमें भर गया, और उनसे ओशियन फॉर्म हुए।
ऐसा माना जाता है कि अर्थ की फॉर्मेशन के 500 साल बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई ओशियन में, वाटर में हुई। ये लगभग 4 बिलियन ईयर्स बैक जो है वो लाइफ की फॉर्मेशन हुई अर्थ पर। किस तरह से लाइफ आई है अर्थ पर, इसके लिए बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं, जो फेमस स्टोरीज़ हैं उनमें से कुछ स्टोरीज़ हैं। पहली आपकी स्टोरी है आपकी थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया। इस थ्योरी के जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसा मानते हैं, इनमें ग्रीक थिंकर्स हैं, ऐसा मानते हैं कि लाइफ जो है स्पोर्स की फॉर्म में किसी दूसरे प्लेनेट से या किसी दूसरी जगह से आई और यहाँ पर जो है स्पोर्स की फॉर्म में आई और लाइफ अर्थ पर स्टार्ट हो गई स्पोर्स की फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया। इसके काफ़ी सारे अर्ली ग्रीक इसके थिंकर्स, इसके फॉलोअर्स थे। इसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि लाइफ अपने आप ही ओरिजिनेट हो जाती है डेड एंड डिके मैटर से, गली सड़ी चीज़ों से, मड से, स्ट्रा से। इस थ्योरी को कहते हैं हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन इस थ्योरी को एक फेमस साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस पैस्चर, इसने डिसमिस कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। इसने एक एक्सपेरिमेंट में फ्लास्क यूज़ किया जिसमें डेड पार्ट थे, प्री स्टेलाइज फ्लास्क यूज़ किया जिसमें उसने एक में ओपन और एक को प्री स्टेलाइज रखा और इसमें इन फ्लास्क में उसने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि लाइफ जो है वो जो ओपन फ्लास्क थे उसमें लाइफ ओरिजिनेट हुई और जो स्टेरलाइज्ड फ्लास्क थे उन स्टेरलाइज्ड फ्लास्क में जो है वो लाइफ नहीं आई। क्यों नहीं आई लाइफ उसमें? क्योंकि जो स्टेरलाइज थे उनमें, उन फ्लास्क में जो है वो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स एंटर नहीं कर सके और जो ओपन फ्लास्क थे उन ओपन फ्लास्क में बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब एंटर हुए और उनसे नए माइक्रोब्स फॉर्म हुए। तो इसने कहा कि लाइफ डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर, ही सेड लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इनने इस साइंटिस्ट ने जो है किल्ड ईस्ट जो डेड ईस्ट हैं उनको फ्लास्क में रखा था और उन फ्लास्क में उसने देखा जो ओपन थे जिनमें माइक्रोब आ सकते थे उनसे ही नए माइक्रोब बने, जिनमें माइक्रोब एंटर ही नहीं कर सकते थे तो उस किल्ड ईस्ट में नए माइक्रोब्स फॉर्म नहीं हुए। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो आपकी केमिकल एवोल्यूशन पर बेस्ड है। केमिकल एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो लाइफ है उसकी फॉर्मेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हुई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, ओपरेन ऑफ रशिया और हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने बताया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे आरएनए, प्रोटीन, इनसे बनी और ये आरएनए और प्रोटीन की फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हुई जो ओशियन वाटर में डिज़ोल्व थे, केमिकल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उनसे पहले आरएनए, प्रोटीन बने, फिर उनसे पहली फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म हुई और इसको हम कहते हैं केमिकल एवोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इसके अकॉर्डिंग जो है लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecules। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो ओरिजिनेट हुई अर्थ पर, इसको एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किया, प्रूव किया एक फेमस साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टैनले मिलर। 1953 में स्टैनले मिलर ने जो अर्ली अर्थ की कंडीशंस थी, जैसा बताया कि जैसे अर्थ फॉर्म हुई, ओशियन फॉर्म हुए, उस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था, वाल्कोनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, एटमॉस्फेयर में मीथेन, अमोनिया जैसी गैसेस थी। तो स्टैनले मिलर ने अपनी लेबोरेटरी में एक फ्लास्क में यही सारी कंडीशंस को ओरिजिनेट किया, रीजनरेट किया। इसने फ्लास्क में जो अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर की कंडीशंस थी वो क्रिएट की, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया और वाटर वेपर लिया और
इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर इनको बॉईल किया। इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क इसने प्रोवाइड किए। ऐसा समझा जाता है कि अर्ली एटमॉस्फेयर में जो लाइटनिंग प्रोसेस थी उससे ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे, तो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपस में फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इसने 1 हफ्ते के बाद में ये ऑब्ज़र्व किया कि फ्लास्क में इसके वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस अमीनो एसिड्स फॉर्म हो गए हैं। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए विद इन अ वीक, अमीनो एसिड्स। और तो इसने ये कहा कि हाँ, ऐसा ही पहले रहा होगा अर्ली एटमॉस्फेयर में, जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक फॉर्म हुए होंगे और ऑर्गेनिक से पहली फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म हुई होगी। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने करके देखे और उन्होंने पाया कि शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स और फैट्स, इनकी फॉर्मेशन होती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो अल्टीमेटली ये आइडिया आया, कंफर्म हुआ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मॉलिक्यूल से बनी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से।